2022 में फैशन ब्रांड बैलेंसियागा ने एक कैंपेन लॉन्च की। इस कैंपेन के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया था कि जिससे लोग पागल हो गए, लोग गुस्से से भर गए, लोगों ने कोर्ट केस कर दिया, बैलेंसियागा को घुटने टेकने पर, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। बैलेंसियागा ने माफी भी मांगी, कैंपेन भी खत्म की, लेकिन फिर भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ और कहानी और आगे चली। इस कैंपेन में एग्जैक्टली था क्या? इस कैंपेन के अंदर बैलेंसियागा ने अपने ब्रांड के कपड़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों को एज अ मॉडल लिया, लेकिन बच्चों को जो मॉडलिंग करवाई गई उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जगह जगह पे ओकल्ट सिंबल्स थे। ऐसे सिंबल थे कि जिसमें BDSM, बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, harassment, इन चीजों को कॉमन बनाया गया। At 5, a protest at the Balenciaga store in Beverly Hills over the luxury fashion brand's ad campaign that shows kids holding teddy bears dressed in leather bondage gear. In front of Balenciaga, and these protesters, this is a protest that started at 3 in the afternoon. Many of the people have already left, but this small group is still here. At issue are two very bizarre, disturbing ad campaigns that leave many people wondering, what was Balenciaga thinking when they came up with those ideas? Stop shopping for pedophiles! You're supporting a pedophile! A loud and clear message outside of Balenciaga store in Beverly Hills. Anyone that buys and wears Balenciaga, they are promoting child porn and pedophilia. इवन जो क्रिश्चियनिटी का क्रॉस है उसको रिवर्ट किया गया, सैटेनिक इमेजेस को प्रमोट किया गया। लोगों ने ये चीज बर्दाश्त नहीं की, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। 2023 में बैलेंसियागा को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी सामने आती है और इस कंट्रोवर्सी में कहने वाले ये कहते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज में बैलेंसियागा का मतलब है बाल इज द किंग। ये बाल कौन है? ये बाल तो वही खुद साख्ता खुदा नहीं है कि जिसको कैनानाइट्स जिसकी इबादत करते थे आज से 3000 साल पहले। ये बाल कहीं वही बाल तो नहीं है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 125 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो? कहीं ये वही बाल तो नहीं है कि जिसके बारे में हिब्रू बाइबल में 100 बार जिक्र आया है और ये लिखा गया है कि बनी इसराइल इसकी वजह से गुमराह हुए, बनी इसराइल ने इसकी इबादत शुरू कर दी, बाल की इबादत शुरू कर दी और रास्ते से भटक गए। आज 3000 साल पुराने बाल को दोबारा मेन स्ट्रीम में क्यों लाया जा रहा है? आज ये पॉप कल्चर का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? और आज जगह जगह कॉन्सर्ट्स में, फैशन शोज में और मीडिया में जब भी शैतान दिखाना होता है तो बकरे की शक्ल के इस शैतान को, बाल को क्यों दिखाया जाता है? इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अब इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जा रहा हूं। 1928 में मुल्क है शाम, सीरिया, और वहां पर इलाका है रास शमरा। रास शमरा के इलाके में आर्कियोलॉजिकल डिगिंग होती है और जब आर्कियोलॉजिकल डिगिंग होती रहती है तब पता ही चलता है कि इस इलाके में एक बहुत पुराना शहर मौजूद था। एक ऐसा शहर कि जिसको उगरित कहते थे। ये वो शहर था जहां पे कानान के लोग रहते थे। कानान वो कौम है जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम थी। जिन लोगों को हिस्ट्री का शौक है उनके लिए बता रहा हूं कि कानान के वो लोग हैं कि जिन्होंने बाद में इसराइल की सरजमीन को, लेबनान की सरजमीन को और शाम की सरजमीन को आबाद किया था। अब ये कानान के लोग अजीब लोग थे। इनका मानना यह था कि इनका एक खुदा है जो सुप्रीम गॉड है, उसका नाम है एल, और एल का एक बेटा है जो बड़ा गुस्से में रहता है। उस बेटे का नाम है बाल। और ये जो बाल का कैरेक्टर है, इसकी ये इबादत तो करते थे लेकिन इससे बहुत ज्यादा डरते थे। यानी इबादत मोहब्बत में नहीं करते थे, खौफ से करते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि बाल नाम का ये खुदा 2 चीजें कर सकता है। पहला काम ये कर सकता है कि ये बारिश पे कुदरत रखता है, ये नौजुबिल्ला तूफानों पे कुदरत रखता है, ये फर्टिलिटी पे कुदरत रखता है, ये ज़मीन को भी उगा सकता है और ये औरतों के पेट को, उनकी बाँझ को भी उगा सकता है, यानी उनको भी फर्टाइल कर सकता है। तो अगर ये नाराज़ हो गया तो हमारी औलादें जाएंगी, अगर ये नाराज़ हो गया तो हमारी इकॉनमी और हमारी खुराक जाएगी। इसका राज़गी रखना बहुत ज़रूरी है। जब पॉप कल्चर में कोई चीज़ प्रमोट होती है ना तो उसका असर बाकी इलाकों में भी जाता है। अगर पाकिस्तान में अच्छे सिंगर्स पैदा होंगे तो नेचुरल है वो इंडिया जाके भी परफॉर्म करेंगे। अगर इंडिया की मूवीज़ आएंगी तो नेचुरली पाकिस्तान में भी लोगों ने देखी होंगी। पॉप कल्चर स्प्रेड होता है। इसी तरह कैनान के जो लोग थे
इनका कल्चर मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा था, और जितने इलाकों में जा रहा था उसमें फिनिशियंस शामिल हैं, उसमें इजिप्शियन शामिल हैं, और मिस्र के अंदर 1400 BCE तक बाल की इबादत कॉमन हो चुकी थी। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आपने हिस्ट्री में ना बेबीलोन का बड़ा जिक्र सुना है, बेबीलोनियंस और हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनिया। ये जो बेबीलोन के लोग थे ये पड़ोस में थे उगरेत के, और ये कैनान के पड़ोस में थे, और ये लोग इबादत करते थे मर्डॉक की। इनकी नज़र में इनके खुदा का नाम मर्डॉक था। ये जो मर्डॉक नामी खुदा है इसका शायद आज फॉक्स न्यूज़ के जो ओनर हैं रूपर्ट मर्डॉक, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए इस एंगल को सर्च करना है तो वो आपकी मर्जी है। हम थोड़ा कहानी को आगे लेके चलते हैं। सन 1666 में एक शायर आता है इंग्लैंड में। इस शायर का नाम है जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन एक शायरी की किताब लिखता है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। वैसे तो ये किताब बहुत मशहूर है क्योंकि ये बात करती है फ्री विल की, ये बात करती है प्री डिटर्मिनेशन की, कि कौन सी चीज़ें इंसान के इख्तियार में हैं, कौन सी चीज़ें इख्तियार में नहीं हैं। लेकिन ये रब के बारे में अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट पेश करता है। इतने अजीब कॉन्सेप्ट होते हैं कि लोग इसको मिल्टोनियन एग्जैजरेशन कहना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि मिल्टन का अपना ही कोई खुदा है क्योंकि इसने कॉन्सेप्ट को बिगाड़ दिया। ये पहली बार 1666 की बात कर रहा हूँ, पहली बार बाल के कैरेक्टर को रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये लिखता है कि ये जो बाल था ये खुदा नहीं था, ये एक फॉलन एंजल था, यानी रब कायनात इससे नाराज हुए और उसको ज़मीन पर फेंक दिया। यहाँ से बाल दोबारा मेन स्ट्रीम में एंट्री ले लेता है। उसके बाद 1982 में BBC एक प्रोग्राम लॉन्च करता है, और इस प्ले का नाम है जिसमें डेविड बोई एक्ट करता है, और इस प्ले का नाम है बाल। यानी कुछ और आपने रखा छुपाया बताया नहीं, आपने प्रोग्राम का नाम ही रख दिया बाल। तो बाल का कैरेक्टर फिर मेन स्ट्रीम हो जाता है। फिर 1996 में डियाब्लो नाम की एक गेम इंट्रोड्यूस होती है, और इस गेम के अंदर प्राइम ईवल कौन है? प्राइम ईवल एक बार फिर बाल है। फिर 2022 में बैलेंसियागा की कैंपेन आती है। 2023 में बैलेंसियागा कहता है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और बैलेंसियागा का मतलब बाल इज द किंग नहीं है। ये ग्रीक में गलत टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, और बाद में पता चलता है कि बैलेंसियागा तो बैलेंसियागा डिजाइनर के नाम पे रखा गया था, इसकी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन ये चीजें फिर कॉमन हो जाती हैं, और फिर चलते चलते 1966 में 1966 में एंटन लेवी नाम का इंसान चर्च ऑफ सेटन को इंट्रोड्यूस कर देता है। एंटन लेवी सिर्फ चर्च ऑफ सेटन नहीं बनाता, वो 1966 में इसका जो मेन मोनोग्राम है ना, वो भी बकरे की शक्ल के शैतान को यानी बाल को बना देता है। इसके साथ साथ वो सैटेनिक बाइबल को इंट्रोड्यूस कर देता है, यानी चीज़ें अपने टॉप पे चलना शुरू हो गई। 2015 में इसकी फर्दर ऑफशूट्स बनती हैं। दुनिया के कई इलाकों में सैटेनिक चर्चेस बनना शुरू हो जाते हैं, और सन 2015 आते आते आर्कनसा में एक बहुत बड़ा केस होता है। आर्कनसा में दो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं। एक चाहता है कि 10 कमांडमेंट्स अमेरिका में यानी काउंसिल में टाउन हॉल के अंदर लगाई जाएं, और दूसरा ग्रुप क्या चाहता है? दूसरा ग्रुप चाहता है कि एक ऐसा स्टैचू लगाया जाए जो बाल का स्टैचू है, और हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। यानी जो सैटेनिक टेम्पल्स हैं उनकी ग्रोथ में मशरूम ग्रोथ शुरू हो जाती है, और हर तरफ शैतान की इबादत, बाल की इबादत कॉमन होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल है कि ये सब कुछ इतनी स्पीड से मीडिया पे क्यों लाया जा रहा है, क्यों इसको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जा रहा है? आज जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं, यहाँ पर बहुत से एजेंडाज और नैरेटिव हर वक्त अमल दखल में रहते हैं। आज आपके सामने कभी फ्री मेसन्स की शक्ल में, कभी इल्यूमिनाटी की शक्ल में, कभी स्कल एंड बोन की शक्ल में दुनिया के कितनी ऐसी सीक्रेट एजेंसीज हैं जो आपके किरदार को मिनिमाइज करने में और आपके बच्चों के रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स को ख़राब करने में अपना किरदार अदा करती जा रही हैं। आज जो एक बहुत बड़ा एजेंडा पॉइंट है वो मॉरल रिलेटिविज्म है। आप अक्सर इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि ऐसी रील्स आपके सामने आती हैं जहां बार बार बताया जाता है कि सच और झूठ कुछ नहीं होता है, हर इंसान का अपना सच होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मारे खा के, चोटें खा के, ज़ख्म खा के एक चीज़ सीखी है कि जो रब का निज़ाम है ना, ये बहुत बाइनरी होता है। ये 1 होता है या 0 होता है, यस होता है या नो होता है, सच होता है या झूठ होता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन आज अब दुनिया आपको ये बताने पे लगी हुई है कि नहीं, एक तीसरा भी होता है। सच और झूठ के बीच में आपका अपना सच, या जिस अंदाज से मैंने देखा वो मेरा अपना, ये कुछ नहीं होता है।
सही होता है या गलत होता है? दुरंगी छोड़ के, इकबाल कहता है, दुरंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आज मॉरल रिलेटिविज्म आपसे एक चीज चाहती है, एंड दे वांट टू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग गॉड। क्योंकि जब खुदा का कॉन्सेप्ट नाउज़ुबिल्लाह खत्म हो जाएगा आपके बच्चों की जिंदगी से, तो उनको ये बताना उनके लिए आसान है कि कभी कह लिया करो, मे द यूनिवर्स प्रोटेक्ट यू, मे द फोर्स बी विद यू, मे द इश्तर प्रोटेक्ट यू, मे यू बी एज क्यूट एज ए लबूबू। कभी आपके सामने पजूजू, कभी आपके सामने लबूबू, कभी आपके सामने लमस्तू, कभी आपके सामने इश्तर, नए नए कॉन्सेप्ट, कभी बैफोमेट, कभी मर्डॉक, कभी बाल, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दें कि सच क्या था वो कभी जान ही ना पाए। 25 साल लगते हैं एक नस्ल को परवान चढ़ने में, और आज आप देखते हैं कि आपका अपने वालिदैन के साथ जनरेशन गैप है और आपका अपने बच्चों के साथ जनरेशन गैप है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जब दो जनरेशन इकट्ठी बैठने को तैयार नहीं होती। तो आज आप जितने मसरूफ़ होंगे अपने बच्चों से ये बातें कर नहीं पाएंगे कि क्या तुमने बकरे की शक्ल का ये कैरेक्टर देखा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। अपने बच्चों को सोचने पे तो मजबूर करें, उनके पॉइंट्स हैं क्या, डिबेट करें, ताकि उनके जहनों में ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज हम हर पुट्ठी से पुट्ठी बात, बेवकूफ़ाना अमल, हर चीज़ शेयर करने में फ़ौरन तेज़ हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की कॉन्वर्सेशंस को अपने घरों में कॉमन नहीं बनाते। आपका अपने आप को और अपनी औलाद को शैतानी फितने से बचाना फ़र्ज़ है आप पर, और आपने इससे बचा कर लेके जाना है। एक क्विक बात समझाता चलूँ। एक बार एक बुज़ुर्ग के पास ना एक नौजवान बैठा था, और उस नौजवान ने कहा कि ये जितने सियासतदान हैं सब के सब करप्ट होते हैं, मेरा तो दिल करता है कि ये किसी नाइट क्लब में हो और मैं सबको गोली मार दूँ। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, जब तुम इन सबको गोली मार दोगे तो ये क्या करते हुए मरे होंगे? तो उस नौजवान ने कहा, ये गुनाह करते हुए मरे होंगे। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि अगर ये गुनाह करते हुए मरे होंगे तो तुम्हें क्या लगता है, ये जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में? तो नौजवान ने कहा, जी बिल्कुल दोज़ख में जाएंगे। तो उस बुज़ुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अगर ये सब दोज़ख में जाएंगे तो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि क्या तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सारी ज़िंदगी की मेहनत थी उसमें कंट्रीब्यूट किया या उसके ख़िलाफ़ काम किया? ना दैट्स अ बिग क्वेश्चन। आज आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी की मेहनत तो उठाकर देखें। ही ट्राइड हिज बेस्ट कि हर इंसान जन्नत में जा सके, सही रास्ते पर आ सके। आज उस मेहनत पे कंट्रीब्यूट करने के लिए इन चीज़ों को कॉमन बनाएं, अपने पैराए से, अपने तरीके से अपने बच्चों से बात करें। जब वो बात कर सकेंगे तो आप अपने आप को और अपनी औलादों को दोज़ख से, शैतान से, बाल से, बैफोमेट से, इन कॉन्सेप्ट से बचा सकें।